अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। घर घर की ज़रूरत है ये वजीफ़ा जो है, बेहतरीन और आसान, बिल्कुल मुजर्रब और ज़बरदस्त। ये वजीफ़ा वो है जो आप कि नाफ उतर जाती है या नाफ टल जाती है जिसको बोलते हैं, उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा और कुरानी वजीफ़ा अमल है ये, और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो, ये नाफ उतर जाती है तो पिंडलियों के अंदर दर्द होता है, तो टांगों के अंदर यानी दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, खाना सही हज़म नहीं होता है, इस तरह की ये निशानियां हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा वज़नी चीज़ ना उठाएं, जैसे वज़न ज़्यादा उठा के फिर नीचे उतरना, झटके से वज़न उठाना, तो इससे नाफ जो है ना टल जाती है, यानी जिसको बोलते हैं नाफ पड़ जाना, नाफ पड़ जाती है। तो ये नाफ की वजह से जो है बहुत तकलीफ़ भी होती है इंसान को, तो परेशानी में रहता है, उसको सुकून नहीं मिलता, बेचैन रहता है जब तक उसका हल नहीं किया जाए। तो ये आज वजीफ़ा इसके अंदर बताऊंगा बेहतरीन इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, आगे वीडियो शेयर करनी है ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, कर भला तो हो भला। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो नए लोग हैं, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। जो मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फ़रमाए, उनकी मुश्किल हल फरमाए। मेरे दिल से दुआ निकलती है, जो वीडियो देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, सब के लिए अल्लाह ताला सबका भला करे। मैं जो दुआ होती है वीडियो के अंदर उसमें भी ज़रूर शरीक हुआ करें, और जुमे के दिन तो बिलखुसूस दुआ की ही वीडियो होती है, उसमें ज़रूर उस दुआ को लगा ले, उस वीडियो को लगा ले, मेरी वीडियो को दुआ के अंदर शरीक हुआ करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके हाथ भी उठ जाएंगे अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए। तो ज़रूर देखा करें वो वीडियो भी, जो जुम्मे के दिन मैं अभी कोशिश होती है कि सब भाई बहनों के लिए जुम्मे के दिन मैं दुआ करूं, और क्योंकि जुम्मे का दिन जो है ये दिनों का सरदार है, और यौमुल ईद यानी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, और इसमें एक नेकी करेंगे 70 का सवाब मिलता है। और दुआ मांगना रब ताला कि कितने दफ़ा हम नाम लेते हैं, तो ये भी एक नेकी है, और नेकियों में इजाफ़ा करती है। हर अच्छी चीज़, हर चीज़ को फैलाना और बुराई से मना करना, नेकियों में इजाफ़ा होता है। और जो आज मैं ये अमल बताऊंगा ये बेहतरीन आपने ज़रूर सुनना है, कुरानी अमल भी है और दम करने वाला अमल भी है, और वजीफ़ा दोनों आपको बताऊंगा। तो आपने लाज़मी सुनना है, क्योंकि नाफ अक्सर ये हमारे साथ मामला दरपेश होता है कि हम क्या करें, किससे दम करवाएं, कहाँ जाएं। ऐसा नहीं है कि हम खुद ये सीख लें और ख़ुद हम दम कर लें। और बच्चियां हैं अगर किसी के घर में हैं, तो आप खुद उस पर पढ़ के दम कर दें, या उनको ये बता दें, या ये सीख लें, तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर देखा गया है कि बेचारी बच्चियां परेशान होती है, किसके पास जाएं, ओ फलानी बूढ़िया जो है ना वो दम करती है, वो फलाने बूढ़े मियाँ जो वो दम करते हैं नाफ का, फिर हम उसके पास जाते हैं अपनी नाफ का दम कराने या नाफ सही करवाने, तो उसके पास जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो उनकी बच्चियाँ हैं वो ख़ुद अपने घर में खुद ब खुद ये वजीफ़ा जो मैं ये अमल करें, उसके ऊपर दम करें पढ़कर इस अमल को, और इंशाअल्लाह वो सही हो जाएगी नाफ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ये वीडियो आगे शेयर करने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि दूसरों को फ़ायदा सोचेंगे ना, अल्लाह हमारा फ़ायदा करेगा। रब ताला तो दिलों के हाल जानता है, वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है कि हमारे दिल में क्या है। काश कि जैसे हमारे दिल में हो ऐसे ही हमारी ज़बान पर हो। सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। आइए दुआ करते हैं। दुआ के बाद आपको ये वजीफ़ा ज़बरदस्त ये अमल जो आपको बताऊंगा, नाफ उतर जाए उसको सही करने का, उसको ठीक करने का अमल है ये। आइए दुआ करते हैं रब की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान या रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम। या करीम अल्लाह या जब्बार अल्लाह या अज़ीज़ो या करीम या सत्तार या कहार। या अल्लाह हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की हम सब के मरहूमीन के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़ताओं को गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बी करीम रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहमो करम फरमा। सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको बना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से जादू टूने से हम सबको, हम सब के घर वालों को, हम सब के बच्चों को महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतौर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या रब्बल आलमीन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हम सब की तमाम दिली जायज़ नेक मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ बच्चे रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा। या अल्लाह जो भाई बहन है या अल्लाह रिश्तों के इंतज़ार में है, या अल्लाह दुआओं के लिए कहा है उन्होंने, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, सबके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतौर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह रियाकारी तकब्बर हसद बूज़ कीना झूठ ग़ीबत चुगली बदगुमानी बद नज़री इन तमाम गुनाहों से बुराइयों से बच करने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा ये है कि आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 और 8 इसको 7 मरतबा पढ़ के नाक पर दम कर लीजिए। खुद कर सकते तो खुद कर लिए, सीधे हाथ पे दम करे और उस पर फेर ले, या किसी और को पढ़ के वो फूंक दे। कपड़े के ऊपर सही कपड़ा हटाने की ज़रूरत नहीं है। नाप जिसकी गिर गई हो, नाप चढ़ गई हो, उसके लिए बेहतरीन अमल है। और एक तावीज़ भी है, एक तावीज़ भी बताऊँगा। तो ये अमल आपने करना है, ये ताहुल शिफा, यानी जब तक आपकी नाप नहीं सही होती तो आप दम करते रहें। इंशाअल्लाह दिन में 2 मरतबा कर लें, 3 मरतबा कर लें, या रोज़ाना 1 मरतबा कर लें, तो कुछ ही दिनों में ये इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही अंदर आपकी ये नाप सही होगी। बल्कि आप जब दम करेंगे फ़र्क तो उस वक्त ही पड़ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। और ये वजीफ़ा जो ये तावीज़ जो है ये इस तरह है, आपने सूरह यासीन की आयत है ना, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये लिख कर या किसी से लिखवा लें, लिख कर तावीज़ बनाकर उसको नाफ पर बांध लें। जब ठीक हो जाए तो उतार के रख दें। तो ये भी आपने लाजमी करना, जिसके साथ ये मसाइल रहते हैं, बार बार नाफ चढ़ जाती है, उतर जाती है,
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज़ी तेज़ी से या उतरते हुए सीढ़ियों से, और मैंने कहा कि वज़न उठाते हुए जो अगर मामले इस तरह दरपेश हैं तो आप ज़रूर ये अमल करें और ये तावीज़ भी करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।